अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस DHA फेज़ 8 की एक प्राइम लोकेशन पे मौजूद हैं और हमारे साथ हैं ज़ुहैब जान फ्रॉम जान एस्टेट, एक कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मोइज़, खैरियत से? ठीक ठाक सर। कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट है ज़ुहैब सर, तो इनसे हम पूछेंगे थोड़ा सा इस घर के बारे में, इस घर के लेआउट के बारे में, घर के प्लान के बारे में, घर के डिज़ाइन के बारे में। तो सर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें सबसे पहले इस लोकेशन को और इस घर को। जी मोइज़, बहुत शुक्रिया आज आपने मुझे मदऊ किया इस टूर के लिए, इस घर के लिए, जो कि एक नहायत ही, मैं फ़साड देख रहा था तो नहायत ही एक बेहतरीन घर बना हुआ है। सबसे पहले क्योंकि हमारा एक असल काम जो रियल स्टेट भी है, वी आर प्रोवाइडिंग वन विंडो सोल्यूशन फ्रॉम बाइंग अ प्लॉट फॉर यू। फिर उसके बाद हम डिज़ाइन पे आते हैं, डिज़ाइन करके देते हैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन घर, और कंस्ट्रक्शन भी करके देते हैं। तो ये एक हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त हैं जिनका ये घर बनाया हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट बिल्डर इन DHA लाहौर। और अरसा है कोई मेरे ख्याल से 25 साल से इनकी फैमिली जो है हमें DHA में घर बना के दे रही है। सबसे पहले मैं इस लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये घर वाकई है फेज़ 8 टी ब्लॉक में। टी ब्लॉक वन ऑफ द मोस्ट प्राइम ब्लॉक है आफ्टर W ब्लॉक, और जो ये लोकेशन है ये सेंट्रली लोकेटेड है फेज़ 8 में भी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ब्रॉडवे का सफ़र जो है वो हार्डली 2 से 3 मिनट है, 5 से 6 मिनट की मुसाफत पर एयरपोर्ट है। रिंग रोड की एक्सेस आपके पास 5 मिनट की है, क्योंकि अब आपको पता है मॉडर्न टाइम्स में थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। और फेज़ 8 की खसूसियत ये है कि हमारे पास पीछे बरकी रोड होता है, जिसकी वजह से आप इधर से ब्रॉडवे रोड से भी जा सकते हैं, तो कैंट भी आपके बड़ा करीब है। ठीक है। और मॉडर्न टाइम्स में लोग प्रेफर करते हैं कि उनका घर रिंग रोड से करीब हो, जितना ज़्यादा करीब हो उतना बेहतर है। तो अब मेरे ख्याल से मोइज़ हम चलते हैं घर की खसूसियात के ऊपर। सबसे पहले जो हम घर पे आते हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ जो नज़र आती है वो गेट आता है। यस सर। गेट आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर एक मॉडर्न लाइन्स में डिज़ाइंड है, और गेट नॉर्मली हमारे द मेटल का ही होता है। दूसरे प्रोडक्ट जैसे कि आप दूसरे घरों में कराची में, इस्लामाबाद में देखते हैं, वहाँ लकड़ी का भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाता है कई घरों में। कराची में तो अक्सर लकड़ी का ही किया जाता है, मेटल में कम होता है, क्योंकि वहाँ समंदर और हवा में नमी की वजह से जंग आलूद हो जाते हैं हमारे दरवाजे, जो कि लाहौर में भी मसला है बारिशों वगैरह का। मगर इसकी क्योरिंग अच्छी तरह की जाए, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि मानसून का मौसम है, अच्छी खासी बारिश हो चुकी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस गेट की क्योरिंग पेंट इतना अच्छा हुआ है कि इसमें आप जंग का एलिमेंट कहीं भी नहीं देखेंगे। उसके बाद कारपोर्च में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि लोग टफ टाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि साथ वाले घर में हुआ है। अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें, उसमें अक्सर इशू ये आता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप्स होते हैं। तो ये वो जगह होती है जिधर सबसे ज़्यादा बैठने का एलिमेंट होता है, क्योंकि हमारे नीचे इधर मिट्टी है और हमने जो इसके कच्चे किए हुए होते हैं, कहीं से भी अगर पानी पेनेट्रेट हो जाए तो ये गलियाँ बैठने का या कारपोश बैठने का आंसर होता है, जिसकी वजह से हम रिकमेंड करते हैं कि जितना हम सीमलेस इसको कर सकें उतना हम सीमलेस करें, बड़ी से बड़ी टाइल का इस्तेमाल करें। नॉर्मली कारपोश में हम बहुत बड़ी जनरली टाइल भी नहीं कर सकते, क्योंकि कट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारा जैसे रैंप आप देख रहे हैं, ये एक जाहिर सी बात है कि कमज़ोर चीज़ होती है, इसके ऊपर वेट बहुत ज़्यादा होता है। इधर पोर्सलिन टाइल का इस्तेमाल किया हुआ है, और बहुत ही बेहतरीन रंग, जो कि मेरे ख्याल से कि अगर गंदगी कोई मिट्टी और इस तरह का भी हो तो उसकी सफाई बहुत आसान होती है, ईजी टू मेंटेन। लोग अक्सर डार्क कलर्स में, बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स में चले जाते हैं, जो कि कल को ईजी टू मेंटेन नहीं रहता, वो बार बार सफाई मांगता है। फिर आप ग्रेनाइट भी दे सकते हैं कि उन्होंने लगाया हुआ है, जिसकी ग्रेनाइट का हमारा बेसिकली जो PSI होता है वो बहुत ज़्यादा होता है आम टाइल से। तो स्टेप्स में अक्सर हम लोग ग्रेनाइट ही रिकमेंड करते हैं, जैसे इन्होंने भी बहुत अच्छी खूबसूरती कॉम्बिनेशन के साथ लगाया हुआ है। फिर हम अंदर की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, और पहले मैं आपको बाउंड्री वॉल की बात कर लेता हूँ। आजकल के हिसाब से ट्रेंडिंग मॉडर्न लाइंस पे ये बाउंड्री वॉल डिज़ाइन की हुई है। आप देख सकते हैं प्रोफाइल लाइट का इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल किया हुआ है। रात के टाइम पे अगर हमें मौका मिले हम आपको इसकी एलिवेशन दिखाएं, जो इसकी एक डिफ्यूज लाइट अंदर नीशेज़ में आ रही होगी, वो मेरे ख्याल से एक देखने लायक मंजर होगा और बहुत ही खूबसूरत होगी। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं पोर्सलान नौसा का इधर इस्तेमाल किया हुआ है, जो ग्रूव्स वाली टाइल्स होती हैं, ये मैच कर रही होती हैं वुडन टच के लिए, जो कि ऊपर आप देखेंगे बालकनी में भी हमारे इस्तेमाल हुई हुई है, प्लस फ्रंट पे हमारी थोड़ी सी, और एक कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त उठाया हुआ है कि मज़ा आ रहा है इसको देखने में। अक्सर लोग करते क्या है कि एलिवेशन को थोड़ा सा बिजी कर देते हैं, मगर इसको देखने में कोई बिजी फीलिंग नहीं आ रही, बहुत ही एक सटल सा और बहुत ही एक ना मज़ेदार लुक आ रहा है। आप ऊपर भी देख सकते हैं जो गजीबो का उन्होंने एलिमेंट दिया हुआ है, उसको भी कितनी अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है। आए फिर हम अंदर की तरफ, मैं आपको थोड़ा सा लेके जाता हूँ और उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करता हूँ। नॉर्मली जो मोइस कनाल का घर होता है ना,
Yes, उसमें 4 से 5 गाड़ियां आपकी अकोमोडेट होती हैं। ठीक है। ये भी कारपोच आप देखेंगे उसी हिसाब से डिजाइंड है। आपकी आराम से 3 गाड़ियां 2 गाड़ियां लेफ्ट राइट होके लग जाती हैं। 4 गाड़ियां तो इजी हैं आपकी, 5 गाड़ियां थोड़ी सी आड़ फर्स के बाद लग सकती हैं। फिर आपको एक अच्छा लॉन दिया जाता है। पहले थोड़ा सा हमारा डिफरेंट था क्योंकि हमारी डायमेंशन प्लॉट की डिफरेंट थी। अब 50-90 है तो वी आर रिस्ट्रिक्टेड, मैक्सिमम हम कवर्ड एरिया में लेते हैं क्योंकि इवेंचुअली आपने अंदर रहना होता है। प्लस आपको जो रिक्रिएशनल एरियाज हैं वो आपके फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाता है पैटियो की सूरत में। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। फिर कारपोर्च की भी अगर आप बात करें तो इधर भी आप देखेंगे प्रोफाइल लाइट्स का बड़ा अच्छा एक यूज़ किया गया हुआ है। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो ये एक हमारा जो सीलिंग आ रही है इस पर भी वुड क्लैड की हुई है जी। फिर आप मेन डोर की तरफ अगर हम आ जाएं जो एंट्रेंस का है उसको एक बहुत अच्छी लग्जरियस फील के लिए सारा वुड का इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, अब ये जो जगह है इधर धूप तो ज़रूर आ सकती है और वेदर कंडीशंस आ सकती है मगर डायरेक्टली पानी नहीं आता, जिसकी वजह से हम इधर वुड का इस्तेमाल कर लेते हैं, बाहर हम नहीं करते। ठीक है, वुड जाहिर सी बात एक नेचुरल मटेरियल, उसने एक्सपैंड भी होना है, कॉन्ट्रैक्ट भी होना है, तो ये इश्यूज आते हैं। जी मोइस लें सर, थोड़ा सा सर उस वॉल के बारे में बताएं। ये इस वॉल के ऊपर एक थोड़ी सी डिजाइनिंग नज़र आ रही है हमें। जी बिल्कुल। अक्सर क्लाइंट्स की ये होती है क्यूरी कि ये किस लिए डिज़ाइन की जाती है। ये बेसिकली जैसी कोई आपके घर के अंदर आता है तो ये फर्स्ट एलिमेंट है जो कि वो आपके घर को इधर से जज कर रहा होता है। ये भी वॉल है प्लस वो वाली वॉल भी है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ग्रीन करने से ये होता है कि एक आपको बहुत अच्छा एक हैप्पी फैक्टर और एक आपका जो मूड है वो खुशगवार हो जाता है इसको देख के, क्योंकि ग्रीन एक अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक ऐसी चीज बनाई कि जिसको देख के एक तस्कीन एक सुकून मिलता है। ठीक हो तो ये वॉल में आप देख सकते हैं कि एक नेचुरल क्लैड किया हुआ रॉ थीम में, तो ये एक मतलब कि एक अपने आप में एक मंजर है और उसको इतनी खूबसूरती के साथ डेलिकेसी के साथ इन्होंने लगाया हुआ है। स्टोन आप देख सकते हैं स्टोन फिनिश में, और स्टोन भी इंतहाई खूबसूरत स्टोन, और मतलब कि कारीगर जिसने काम किया है वो भी मेरे ख्याल से कोई ज़बरदस्त था जिसने उसको इतना बैलेंस किया और एक्यूरेसी में वो लेकर आया है मोल्डिंग्स के साथ, और बीच में एक आपको वो 2-3 जो हैं वो आर्ट पीसेस भी मिलते हैं। तो ये एक इंतहाई मेरे ख्याल से खूबसूरत आपके घर में जो है खूबसूरती ऐड करता है। बिल्कुल, काफ़ी अट्रैक्शन हो रही सर इन 2 वॉल्स की वजह से। मेरे ख्याल से अंदर जाके हमें ज़्यादा अट्रैक्शन होगी और हमारे व्यूअर्स भी वेट कर रहे होंगे कि अंदर से ये चीज़ क्या है। आप इधर हम बाहर ही थोड़ी सी ये बात करते हैं विंडो की, तो आप ये देखिए कितनी बड़ी और खुशादा विंडो दी हुई है, फुल हाइटेड विंडो है। सिल भी जितनी उठानी चाहिए थी उतनी उठाई हुई, और विंडो की हाइट भी आप देखेंगे माशाल्लाह बहुत बड़ी। और ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है किसी भी घर में विंडोज बड़ी देना, जिधर अक्सर बिल्डर जो हैं कोताही करते हैं, मगर इधर हम देख रहे हैं कि विंडोज बहुत ज़बरदस्त दी गई हैं। ठीक हो गया। तो ये आ गई आपकी लॉबी मोइस। कैसा लग रहा है अंदर आके आपको? घर तो शानदार है, लेकिन मुझे बताएं ये डबल हाइटेड जो लॉबी है इसका क्या कॉन्सेप्ट है? आपको नहीं लगता ये वेस्टेज ऑफ एरिया है? यार जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत तो आप समझें कि हमारा एरिया इससे वेस्ट होता है, क्योंकि हम ट्रेडिशनल जैसे पुराने ज़माने में चले जाते हैं तो डबल हाइटेड लॉबीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। हमारी पतली सीढ़ियाँ कहीं से ऊपर चढ़ जाती थी, ये एरिया आपके कवर्ड एरिया में बहुत ज़्यादा आ जाता था, जिसकी वजह से आपके बेडरूम्स थोड़े खुले हो जाते थे, आपके मैनिटीज़ एरिया खुले हो जाते थे। मगर जब परफेक्शन की तरफ हम जाते हैं तो इस वक्त हर चीज़ डिज़ाइंड आपके प्रॉपर एरिया के हिसाब से, जो जगह जितना एरिया रिक्वायर करती है उतनी ही अल्हम्दुलिल्लाह इधर अलॉटेड है। डबल हाइटेड लॉबी जैसी आप अंदर आते हैं तो एक होटल का मंजर देती है। ऐसे ही है। ठीक है, ये नॉर्मली पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, एक खुले की फीलनेस आती है आपको ना, कि आप जैसे 2 कनाल के घर में आ गए, 4 कनाल के घर में आ गए। ये पहले सिर्फ उधर कॉन्सेप्ट होता था, आपको मूवीज़ में भी याद होगा, ऐसे करके 2 सीढ़ियाँ जा रही होती थी, डबल हाइटेड होता था क्योंकि एरिया इतना होता था। तो कनाल को भी आज के आर्किटेक्चर्स ने इतना ज़्यादा मैनेज किया कि ये स्पेस वो निकाल रहे हैं, और जैसे आप घर के अंदर आते हैं आपको घर की फीलिंग ही नहीं आती। अभी आपको घर की फीलिंग नहीं आ रही होगी, आपको लग रहा होगा कि किसी हम होटल की लॉबी में आए हैं। ऐसे ही है। तो ये एक मतलब क्या है, इट्स एन एडिशन टू योर हाउस, जो कि आपके हाउस को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है, उसके फीचर्स को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है। आपकी लाइट को देखिए, नेचुरल आपके पास लाइट कितनी ज़्यादा है। इधर ये एक शैंडलियर है, इसकी इतनी कोई खास लाइट नहीं, मगर ये जितनी आप लाइट देख रहे हैं दिन के नेचुरल लाइट है। और उसके होने के बावजूद हम गर्मियों के सीजन में खड़े हैं, इधर कोई गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन भी परफेक्ट तरीके से की गई हुई है विंडोज़ की। तो सर थोड़ा सा पेंट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। जी, ये आजकल पहले होता था दौर, आपको पता है कि हर जगह पे वॉलपेपर लगा दिए जाते थे या कुछ सादा पेंट कर दिया जाता है। ये आजकल टेक्सचर्ड पेंट है जो कि अच्छा खासा कॉस्टली है। ठीक है। और इसमें जो आपके कारीगर वगैरह लगते हैं वो भी हाईली क्वालिफाइड होते हैं पेंट को लेके, और ये पेंट एक अपने आप में इसके एक एस्थेटिक्स हैं। आपको हर जगह पे इसके शेड्स, वेलवेट टच, ये डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। एक टेक्सचर आप इधर से देखेंगे तो कुछ और फील हो रहा होगा, उधर से देखेंगे तो कुछ और फील हो रहा होगा। फिर इतना सटल कलर यूज़ किया हुआ है जो कि मेरे ख्याल से जापानी लाइन्स पे इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो फॉनिश कलर की ये आपके जो मौसम के लिहाज से, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, आपको कभी भी तंगी का एहसास या घुटन का एहसास नहीं देगा। ऐसे ठीक हो गया। आए सर फिर अंदर चलें।
मेरे ख्याल से इधर से ड्राइंग रूम से शुरू करें। ड्राइंग रूम से शुरू करते इसका हैं। भी आप देखें कि कितना ज़बरदस्त इस लाइट को इन्होंने इस्तेमाल किया है। जो नेचुरल लाइट आ रही है वो आपकी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगी, ट्रांसलूसेंट इफेक्ट आएगा आपके ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, जिसकी वजह से वो एरियाज भी आपके दिन के टाइम में लेट रहेंगे और इधर की लाइट उधर की लाइट मैनेज भी रहेगी रात के टाइम पे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि आपकी भी फुल इन्होंने विंडो दी हुई है, जिससे आपको एक खुलेपन का एहसास होता है। यहाँ बैठे हुए तो आपको वहाँ तक अपना डाइनिंग रूम भी महसूस हो रहा है, ड्राइंग रूम भी महसूस हो रहा है। फिर ड्राइंग रूम में बैठ के आप बाहर अपने लॉन के व्यूज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। विंडो एक ऐसी चीज़ है कि आपके सामने जब होगी ना, आपका जरूर दिल करेगा बाहर देखने को, ऑब्वियसली सर। ठीक है। क्यूरियोसिटी रहती है बंदे के अंदर कि विंडो के पार क्या है। बेशक एक सूखा दरख्त क्यों ना लगा हुआ या कोई बहुत ज्यादा अच्छा मंजर क्यों ना, मगर आपको क्यूरियोसिटी रहती है तो विंडोज के बाहर जो है उस एरिया को डेकोरेट करना चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बॉन्साई वगैरह लगा के, डिफरेंट प्लांट्स, पाम वगैरह लगा के बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। फिर आप ये देख सकते हैं आजकल ये ग्लास का बहुत ज़्यादा ट्रेंड जा रहा है, उन्होंने उसको बहुत खूबसूरती के साथ ब्लैक ग्लास को इस्तेमाल किया है और मतलब कि ये इसको मेरे ख्याल से कि बहुत ज़्यादा ब्यूटी ऐड कर रहा है। फिर ये जो है ये हमारी अमेजोनेट एक पत्थर आता है ईरानी, उससे मतलब कि मेरे ख्याल से इम्प्रेस्ड एक टाइल का फीचर है जो कि बहुत अच्छा। फिर आपको हीटर इसके अंदर दिया हुआ है, मतलब एक आप समझे फ्लोटिंग हीटर वाला कॉन्सेप्ट जो कि आजकल चल रहा है और ये बहुत ज़बरदस्त मतलब कि एक एलिमेंट है जो कि बाहर ही हमें देखने को मिलता है। माशाल्लाह इस घर में इन्होंने ये फीचर भी दिया हुआ है। फिर आप शैंडलियर्स देखें कितने बैलेंस्ड घर के हिसाब से, घर के डिज़ाइन के लाइंस के हिसाब से उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। पंखे आप देखेंगे वो भी ब्लैक इस्तेमाल किए हैं, हर चीज़ दूसरी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आई मस्ट से इंटीरियर डिज़ाइनर ऑफ दिस हाउस उसका बहुत अच्छा विजन है। अब आप ये देखें कि ये लाइट एक डिफ्यूज़ होकर उस दीवार पर आ रही है, इसके पीछे जो उन्होंने रोब लाइट लगाई है उसका कितना अच्छा पर्पस है कि वो एक कॉर्नर को लिट कर रही है, प्रोमिनेंट कर रही है ऐसी। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। फिर आपके सर्विंग के लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा दरवाज़ा, ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, दरवाजे की 2-2.5 लाख रुपए कॉस्ट होती है, मगर उन्होंने कंजूसी कोई नहीं की। उन्होंने हर जगह मतलब कि आपके एक पर्पसफुली उन्होंने दिया हुआ है कि किसी ने आना है वहाँ से खाना लाने की बजाय ये आपका एक विकेट डोर उन्होंने दे दिया जिससे आप खाना लेकर आ सकें। फिर आपकी एंट्रेंस आ गई इधर से जो कि आप टीवी लाउंज में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपका कोई सवाल? सर टाइल्स के बारे में बताएं थोड़ा सा, यहाँ पर जो टाइल्स यूज़ हुई हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल, मैं आपको ड्राइंग डाइनिंग के बारे में थोड़ा सा पहले बताऊं कि ड्राइंग डाइनिंग में वुडन टाइल इस्तेमाल की हुई है जो कि मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट करती है आपके एरिया को, क्योंकि इट्स मेंट टू बी अ लग्जरी, इट्स मेंट टू बी अ कोजी, और क्योंकि आपके घर को आते हैं तो वेलकमिंग होना चाहिए। जो डार्क कलर्स हैं वो वेलकमिंग लगते हैं, ऐसे ही आपको थोड़ा सा सूदिंग फील देती है, ठीक है। जबकि नीचे हमारे फ्लोर पे ही है तो एक आपको उधर इम्पैक्ट थोड़ा सा फॉर्मल आ रहा होगा, इधर थोड़ा सा आपको कैजुअल लाइट फीलिंग आ रही होगी आपके मूड्स के हिसाब से। बेसिकली एक अच्छा आर्किटेक्ट, एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर करता क्या है, दे ओनली प्ले विद मूड्स। तो उधर का मूड डिफरेंट है, इधर का मूड डिफरेंट है, वहाँ का फॉर्मल है, यहाँ का कैजुअल है। यहाँ आए आपको थोड़ा थोड़ा लाइट महसूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ का आप शैंडलियर देख सकते हैं वो भी डिफरेंट है, वहाँ के बिल्कुल फॉर्मल वाले थे। तो फिर आपके इधर 2 पंखे दिए हुए ताकि आपकी जिधर भी वो एयर सर्कुलेशन रहे। फिर मीडिया वॉल उन्होंने सामने डिज़ाइन की जो कि वो भी लाइट कलर में की, लाइट और डार्क। उधर सारा कुछ तकरीबन डार्क और वो कलर से जो थोड़े फॉर्मल थीम में आते हैं। यहाँ आप देखेंगे जितने कलर से सारे कैजुअल थीम में आते हैं। फिर एसी को परफेक्टली प्लेस किया हुआ है। आपके किचन का आप देख सकते हैं जो रूट है वो बहुत अच्छा है, इधर से जो उसको प्लेस किया हुआ है आपको बिल्कुल किचन में कोई अगर वर्किंग हो रही है वो आप देख सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर आपकी लॉबी जो है उससे डायरेक्ट भी है कि अगर आपके कोई मेहमान बैठे हुए हैं मगर आपने अपने लाउंज में आना है, अपने कमरों में जाना है रेजिडेंशियल एरिया की तरफ, तो आप ये वाली लॉबी इस्तेमाल करेंगे, आपको ऑल द वे उधर से नहीं जाना। फिर आपका ये वाला एरिया आ जाता है, ये किचन है। किचन तो आपके सामने मेरे ख्याल से वर्किंग स्पेस के हिसाब से सारे काउंटर्स बेसिकली वी हैव टू वर्क इन ट्राइंगल। जो भी आर्किटेक्चर होता है, जो भी डिज़ाइन होता है वो वर्किंग स्पेस का ट्राइंगल में डिज़ाइन होता है, ठीक है। साइमल्टेनियसली आप बर्तन धो रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने फ्रिज से कुछ निकालना है, और अगर ये 3 अलग अलग बंदे भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका एक ट्राइंगल है, वो फ्रिज से निकालने की वजह से मैंने पूरा फ्रिज खोल लिया, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। आप उधर कोई कुकिंग भी कर लेंगे तो क्या स्पेस आपको चाहिए, ठीक है। एक टेक्निकल चीज होती है टोकिंग, ठीक है। व्हेन यू आर वर्किंग तो आपको ये जगह आपने ऐसे खड़े होना है, तो आपको कोई चीज मतलब आप कंफर्टेबली खड़े हुए हैं ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक आ गया आपका, ये कटिंग इधर आप कर सकते हैं, या इधर आप कोई अपनी जो भी एसेसरीज वगैरह रखना चाहते हैं वो है, आपके पास कटिंग की जगह ये भी है, ये भी आपको डिस्टर्ब बर्तन धोने से नहीं करेगी, ठीक है। ये तो है हमारा मेन किचन। आजकल ये यूज़ भी नहीं होता क्योंकि लोगों के पास कुक्स वगैरह माशाल्लाह जो इतनी बड़ा घर लेते हैं उनके पास लेबर बहुत ज़्यादा होती है ऐसी, तो उनके लिए फिर इन्होंने एक वेट किचन बनाया हुआ होता है। वेट किचन भी आप देखेंगे ये भी एक प्रॉपर अच्छा मेरे ख्याल से डिज़ाइंड है। आपका वॉश बेसिन उधर दिया हुआ है,
आपका कुकिंग का जो हॉब वगैरह है वो इधर दिया हुआ है। मेरे ख्याल से अलमारियाँ भी जितनी एक वेट किचन में चाहिए हो वो सारी दी हुई हैं। ये एसेसरीज वगैरह एक उन्होंने इधर ये भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो बहुत अच्छा काम हुआ है। बाकी आप अंदर देखेंगे इन्होंने हिंजेस भी बड़े अच्छे इस्तेमाल किए हुए हैं, अच्छी कंपनी के हैं, DTC के। और ये जो शीट्स वगैरह हैं ये भी मेरे ख्याल से AGT की टर्किश शीट्स हैं। फिर एलुमिनियम का भी एक जो आपका थोड़ा बहुत पहले होता था, आपको याद है शोकेसेस होते थे, तो शोकेस जो हैं वो अब हमारे किचन तक रह गए, जिसकी वजह से आजकल ये दिया जा रहा है एलुमिनियम वाले जो हमारे ऊपर से डोर्स दिए हैं। तो उससे ये है कि आपका एक ट्रांसलूसेंट इफेक्ट भी आता है। आपने कोई चीज़ शोकेस करनी है, आपके महंगे डिनर सेट हैं वो आप रख सकते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें। बाकी AC भी आपको अमेनिटी में मिलता है। आजकल आपको पता है हमारी थोड़ी खातून जो हैं जो किचन में काम कर रही होती हैं, इवन मर्द हजरात आजकल तो खाना बना रहे होते हैं। फिर आपको ये पेंट्री दी जाती है इसमें, जिसमें आप अपना ग्रॉसरीज वगैरह या कोई भी चीज़ जो आपकी किचन के रिलेटेड है, पेंट्री, ये जो कि घरों में आपको नॉर्मली नहीं डिज़ाइन की जाती, तो पेंट्री भी है। फिर हम आगे जाते हैं, अब मेरे ख्याल से हम रूम्स की तरफ अपने चलते हैं। नॉर्मली कनाल के घर में जो है वो हमारा एक मास्टर बेड और एक गेस्ट बेड ये डिज़ाइन होता है। मास्टर बेड जो है वो हम लोग मिनिमम जो कहते हैं कि डिज़ाइन किया जाए वो 14 बाई 17 का किया जाए, ठीक है। अब ये उससे कहीं बड़ा है, ये आज हमने मेरे हिसाब से कोई 15 बाई 20-21 का बेडरूम है, ठीक है। आपकी ये बेड वॉल बन गई, ठीक है, वो आपकी मीडिया वॉल बन गई। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरती के साथ इधर खेला गया है लाइट्स में, ठीक है। नीशेस बनाई गई हैं, आपकी डिफ्यूज लाइट ऊपर की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है वुड, और ये जो हमारी शीट्स हैं इनका एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। आप ये देखेंगे कितना एक सटल लुक उन्होंने दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो है ये आयरन कास्टिंग की हुई है बीच में, बहुत खूबसूरत लुक है। फिर आपकी एक बहुत अच्छे साइज़ की विंडो दी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको इधर लाइट मिल रही है, कोई धूप का कोई वो नहीं है, बस एक कमरा आपका लिट है। और इधर मज़े की बात है, ये हम जब वीडियो बना रहे हैं तो तकरीबन मेरे ख्याल से कोई लाइट ऑन भी नहीं है, तो ये जितनी भी है ये एक नेचुरल लाइट है जो इस कमरे के अंदर आ रही है। फिर हम वॉशरूम की तरफ चलते हैं। मास्टर बेड का जो वॉशरूम होता है उसके अंदर जाके दिल करता है बंदा वापस बेडरूम में ना आए और ये वॉशरूम भी बिल्कुल उसी तरह डिज़ाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस टाइल्स को इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। कंटिन्यूस टाइल्स ये आजकल का एक ट्रेंड है, क्योंकि नेचुरल स्टोन को ये रेप्लिकेट किया जाता है और ये इंतहाई महंगी टाइल्स होती हैं। इसमें आप कंटिन्यूएशन में जब जाते हैं तो मेरे ख्याल से टाइल का रेट ही डबल हो जाता है, ठीक है। अगर वैसे ये 4x8 की टाइल इस्तेमाल हुई है, 4x8 की टाइल में आप जाते हैं तो इसकी स्टार्टिंग ही होती है 12-13 हज़ार रुपये मीटर से, जो हल्की वाली है। अब ये अच्छी वाली टाइल है, ये मेरे ख्याल से 30-35 हज़ार रुपये मीटर की टाइल है। तो आप देख सकते हैं पैसा कहीं नहीं बचाया हुआ, पैसा इन्होंने भाई दोनों हाथों से लगाया है। फिर ये कुरान की वैनिटी है, कुरान इस वक्त ट्रेंडिंग है। आप जिस तरह चाहें सीमलेस, कोई जोड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत खूबसूरती के साथ। और जो मेरे ख्याल से इसके अंदर क्राफ्टमैनशिप भी इस्तेमाल हुई है, बहुत नफीस क्राफ्टमैनशिप इस्तेमाल हुई है। फिर आप ये देख सकते हैं वॉल माउंटेड आपके टैप्स लगे हुए हैं, ये आजकल ट्रेंडिंग है, बहुत अच्छा। मतलब कि आपके घर एक लुक जो है वो बहुत डिसेंट सा और बहुत सेटल सा, फुल मॉडर्न। फिर मेरे ख्याल से आप जकूजी का पूछना चाह रहे हैं। मैं यही पूछना, जकूजी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जी। इसमें हल्का सा गर्म पानी करके जब आप बैठते हैं तो आपकी मसल रिलैक्सिंग प्लस प्रेशर पॉइंट्स को आपके वो इंडल्ज करता है, तो उससे ये होता है कि आपको मतलब कि बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर में ही आपके स्पा है। तो ये फिर आप वार्डरोब्स भी देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेजर खर्चा होता है जो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेरे ख्याल से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप पूरी वार्डरोब देखें, आपके घर सर्दियों के कपड़े ऊपर चले गए, जो आप यूज़ कर रहे हैं वो इधर आ गए, अगर सर्दियाँ तो वो नीचे आ गए, गर्मियों के ऊपर चले गए। इसी तरह फिर आप ये देख सकते हैं हैंगिंग जो है आजकल, क्योंकि औरतों की शॉर्ट हैंगिंग ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो शॉर्ट हैंगिंग दी हुई है आपके। फिर वार्डरोब्स, ड्रॉर्स आप देखेंगे तो कितने खूबसूरत लगाए हुए। फिर लाइट अंदर कितनी ज़बरदस्त है कि आप जब अलमारी खोल रहे हैं तो अंदर लाइट है। फिर आपको ये एक एलिमेंट दिया हुआ है शूज़ के लिए। ये अक्सर लोग होते हैं बैठ जाते हैं, फिर वो नीचे देख रहे होते हैं, तो ये ड्रॉर जो स्लाइड आउट हो जाता है, इसका मेरे ख्याल से डोर्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। सॉफ्ट क्लोजर उन्होंने सारे वो लगाए हुए हैं। इधर की अलमारी के बारे में भी देखें तो आपको लॉन्ग हैंगिंग भी मिल गई, तो आपके दोनों मकसद पूरे हो जाते हैं। फिर हम आगे आते हैं कमोड की तरफ, तो ये वॉल माउंटेड है, ग्रोहे का इन्होंने लगाया हुआ है, जो कि एक वर्ल्ड नोन ब्रांड है फॉर वाटर कंजर्वेंसी। ग्रोहे का असल मकसद यही था कि ये पानी का भी इस्तेमाल करता है। नॉर्मली जितने भी हमारे सैनिटरी प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें पानी का कुछ भी नहीं होता, ये वाटर कंजर्वेंसी की वजह से बनाया गया था और ये दुनिया में उसी वजह से चल रहा है। जर्मन ब्रांड है, फैब्रिकेट आजकल चाइना में भी हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, टैंक्स तो मेरे ख्याल से जर्मन में ही हो रहे हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं वॉल माउंटेड इन्होंने दिया हुआ है, सीमलेस, कोई आपका वो नहीं, रेन शावर ऊपर, और ये भी ग्रोहे का ही लगाया हुआ है। तो ग्रोहे इट्स अ वेल नोन ब्रांड, मेरे ख्याल से उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर हम चलते हैं आगे अपने गेस्ट बेड की तरफ। वो भी मेरी हल्की सी नज़र पड़ी थी तो मैंने देखा था कि बड़ा रीजनेबल साइज बनाया हुआ है, लाइट्स की कमी नहीं है इस घर में। असल में
विंडोज़ की ओरिएंटेशन इतनी अच्छी की हुई है, जो भी इसके आर्किटेक्ट है उन्होंने इतनी ज़बरदस्त उसकी विंडोज़ की ओरिएंटेशन की हुई है कि आपको लाइट हर जगह से लेट महसूस हो रहा है। आपको दिन के टाइम में मेरे ख्याल से आपकी सस्टेनेबिलिटी इस घर में इतनी ज़्यादा है कि आपको किसी तरह की लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये गेस्ट बेड देखेंगे, एक नाम ही गेस्ट बेड है ना, तो इट मेंट टू बी अ फॉर्मल गेस्ट बेड, ठीक है। तो आप उसके कलर्स देख सकते हैं, वही जो मैंने बात की थी कि ड्राइंग डाइनिंग में एहसास किया हुआ है फॉर्मल का, वही चीज़ इधर आपको लिविंग के लिए थोड़ा सा लाइवली मूड भी चाहिए होता है, अगर फॉर्मल भी चाहिए तो वो एक प्रॉपर आपको फॉर्मल फीलिंग भी आ रही है कि अगर आपका गेस्ट इधर आके रहेगा तो मेरे ख्याल से वो कहेगा मैंने किसी होटल में नहीं रहना, आपके घर में ही रहना है। इतने अच्छे मेरा नहीं ख्याल के गेस्ट बेड डिज़ाइन होने चाहिए कि मेहमान वापस ही ना जा सकें, जबकि वो अल्लाह की रहमत होती है। तो ये आगे फिर हम आते हैं इसके गेस्ट बेड के वॉशरूम की तरफ। मेरे ख्याल से आइडियली डिज़ाइंड है, यहाँ आपको वेंटी मिल जाती है, शावर कैबिन बड़ा परफेक्ट सा मिल जाता है, ठीक है। शावर में मेरे ख्याल से इसके मल्टीपल शावर्स हैं जो कि एक मसाजिंग थेरेपी भी दे रहे होते हैं, हैंड शावर आपको दिया हुआ है, मतलब कि व्हाट एल्स यू वांट, ठीक है। और इधर भी आप देख सकते हैं कि वॉल माउंटेड कंसील्ड आपका टैप लगा हुआ है, इसी तरह अलमारियाँ हैं और ग्रोहे का ही आपका कंसील्ड टैंक है, और इधर भी मेरे ख्याल से लेट काफ़ी अच्छा हुआ है। तो और पंखे भी इन्होंने वॉशरूम में बहुत, ये बड़ा एक ज़रूरी होता है जो कि अक्सर लोग निगलेक्ट करते हैं। ये जो भी बिल्डर हैं इन्होंने इस तरह से बनाया है कि जैसे अपने लिए घर बना रहे हैं। नॉर्मली पंखा एक कॉस्ट है, 6-7 हज़ार रुपये की हर वॉशरूम में कॉस्ट है, तो ये एक एडिशनल कॉस्ट है जो उन्होंने इधर खर्च की हुई है। फिर हम ये दरवाजे की तरफ आते हैं तो ये फुली सॉलिड दरवाजे हैं और ये ऐशवुड का इस्तेमाल हुआ है, और ये भी आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छी क्राफ्टमैनशिप है, कितनी सफाई के साथ ये ग्रूव्स दिए हुए हैं। हर एक एक ग्रूव जो है वो मेरे ख्याल से ऊपर से मैं नीचे तक देख रहा हूँ तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब कि सेम साइज़ का है। और दरवाजे की थिकनेस भी आप देखें तो मेरे हिसाब से 2 इंच से बड़ा है, 2.25 इंच का, अच्छी खासी लकड़ी लगाई हुई है। फिर आप इधर आएँ तो चौकाट भी सारी सॉलिड है, ये भी जो मैं देख रहा हूँ ये भी सारी ऐशवुड की है। ये हमारी जो ये लगा हुआ है आर्किटेक्ट, ये भी सारा सॉलिड है, और ये बहुत अच्छा प्लेन आप देख रहे हैं कैसे टेपर हल्का सा हुआ है, डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़बरदस्त है। फिर आपको ग्री के जितने भी मैं घर में अभी तक देखा है सारे एक ही ब्रांड के ग्री के पोलर आपके जो इन्वर्टर एसीज लगे हैं। मेरे ख्याल से अगर आपका एक रिमोट, सारे रिमोट घूमते सिर्फ एक भी होना तो आप पूरे घर को ऑपरेट कर सकते हैं। फिर इंटरकॉम दिया हुआ है। फिर आए ऊपर की तरफ भी चलते हैं, ऊपर आपको थोड़ा सा व्यू करवाते हैं इसका। सीलिंग पे अभी मेरी नज़र पड़ी है तो आप देख सकते हैं कैसे ऑनिक्स शीट को इस्तेमाल किया हुआ है जो एक ट्रांसलूसेंट है और अंदर से उसका एक लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है। रात के टाइम मेरे ख्याल से ये देखने वाला मंजर होगा कि कितनी खूबसूरत ये सीलिंग एक फीलिंग देगी जब आपके पास ये डिफ्यूज ऑनिक्स की लाइट्स आ रही होंगी। बिल्कुल, हाँ ना मोहित? मध्यम से। ये जी पाउडर रूम है, इसमें मेरे ख्याल से स्पेनिश टाइल्स लगाई हुई हैं, सारी इम्बोज्ड, और बहुत ज़बरदस्त लुक दिया हुआ है। मतलब मेहमान आए या कोई भी, आपका खुद दिल करेगा अपने बेडरूम को छोड़ के ये वॉशरूम इस्तेमाल करें। वैनिटी भी बड़ी अच्छी लगाई हुई है, अगेन वॉल माउंटेड हमारा वो आ जाता है, ग्रोहे का हमारा कंसील टैंक आ जाता है। इधर नीच भी दी हुई है, आपने कोई चीज़ रखनी है, ठीक है, आपको टिशू रोल के लिए, सारा कुछ टॉवल के लिए, ईच एंड एवरीथिंग। फिर मैं यहाँ से ग्रेनाइट भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है, ये आजकल ट्रेंडिंग है काफ़ी, फॉरेस्ट ग्रे। तो ये भी बड़े अच्छे तरीके से, क्लैड भी आप देखें कितने अच्छे तरीके से किया हुआ है, बिल्कुल सीमलेस है, और फ्रंट उसकी जो उन्होंने लगाई हुई वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। ये क्या चीज़ है, ये देखने वाला मंजर है। ये तो आपका स्टोर आ गया, बहुत अच्छा साइज़ है, जो नॉर्मली आजकल कनाल के घरों में हम स्टोर निकाल ही नहीं सकते क्योंकि रिक्वायरमेंट्स इतनी होती हैं, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। फिर ये पूरा एक प्रॉपर किचन है ऊपर वाले फ्लोर के लिए, जो कि मेरे ख्याल से अगर तीनों बेडरूम में आपके 3 बच्चे हैं और कल को बीवियाँ आ जाती है, तीनों इंडिविजुअली इस्तेमाल भी कर सकते हैं, घर से थोड़ा सा अलग है। फिर अगेन ये मेरे ख्याल से मेड रूम है, मेड रूम का वॉशरूम है। अच्छा, ये बड़ा एक ज़रूरी एलिमेंट है आजकल घर में, जो आपके डोमेस्टिक लेबर होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए, लड़कियां औरतें भी होती हैं, उनके लिए एक प्राइवेसी नहीं होती। एक हमारे पास कॉमन बेसमेंट में आजकल जिस तरह आप देखते हैं कि सर्विंग क्वार्टर बनाए जाते हैं, वहाँ ज़्यादातर मेल्स होते हैं या फैमिली होती है, तो अगर आपने इंडिविजुअली कोई लड़की रखी हुई किसी बच्चे के लिए तो उसके लिए भी एक आपकी लिविंग स्पेस निकल आती है। फिर ये स्टेप लाइट्स में देख रहा हूँ बड़ी अच्छी डिफ्यूज, जो कि आंखों में ना लगे, वरना नॉर्मली स्टेप लाइट डोर इसे ऐसे लगाते हैं कि वो आंखों में चुभती हैं। ये मेरे आज हमारा पहला बेडरूम है जो कि बहुत अच्छा रीजनेबल साइज़ है, आपका बेड भी आ जाएगा, मीडिया वॉल भी आ जाएगी, सिटिंग भी आ जाएगी। फिर इसका व्यू आप देखें, बाहर खुशादा टेरेस है और इंतहाई खूबसूरत टेरेस है, मतलब कि मैं इसकी स्पेस देख रहा हूँ तो बहुत ज़बरदस्त टेरेस है। फ्रंट टेरेसेस आजकल वैसे कम हो गए, मगर जो आज इधर का हम व्यू देखते हैं, आगे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है तो इधर बनता ही फ्रंट टेरेस था, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वही दिया हुआ है। फिर मीडिया वॉल की थोड़ी सी बात करें तो ये अगेन उसी तरह टेक्सचर पेंट हुआ हुआ है जो कि काफ़ी कॉस्टली है। फिर उसके बाद ये हमारा शीशा इस्तेमाल हुआ हुआ है, ये भी एक अच्छी खासी कॉस्ट है। वॉल लैंप्स आप देख सकते हैं बहुत अच्छी, आपको इधर मेरे ख्याल से दूसरी लैंप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो नॉर्मली हमारी टेबल लैंप्स होती हैं।
फिर ये हमारा अगेन सॉलिड वुड में काम हुआ हुआ है सारा। Yes. फिर वॉशरूम की तरफ आते हैं, बहुत अच्छी सटल मैट टाइल्स का इस्तेमाल हुआ हुआ है और ये टाइल्स बहुत अच्छे साइज़ की हैं। नॉर्मली आपने भी मोइज़ काफ़ी घरों का जी। टूर किया है, लोग 2x4 से ऊपर नहीं जाते, इन्होंने पैसा लगाया खुल के। क्या ख्याल है आपका? ऐसे ही है। तो आप थोड़ा सा बताएं स्टाइल के बारे में, कैसा आपको कॉम्बिनेशन लग रहा है? सर ये हर रूम के अंदर इन्होंने थोड़ा सा जो है वो लाइट और थोड़ा सा डार्क का कॉम्बिनेशन दिया है। तो ये आपको कैसा लग रहा है? बड़ा अट्रैक्टिव, यानी कि मैं इसकी तरफ बार बार नजर जा रही है। तो आप ये क्या एज आप तो कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट है, ये कोई ट्रिक होती है? असल में देखिए, इंटीरियर इज ऑल अबाउट इल्यूजन्स। यू हैव टू क्रिएट इल्यूजन्स जो लोगों को अच्छे लगें। ठीक है। कोई ये नहीं होता कि आपने महंगी चीज़ इस्तेमाल की है, सस्ती चीज़ इस्तेमाल की, ये है कि आपने उसको इस्तेमाल किस तरह किया। ठीक है। असल चीज़ ये है, अब आप यूं पूरा घुमाते हैं तो आपकी नज़र इस टाइल पे आती है, जिस टाइल पे वो दिखाना चाह रहे हैं यकीनन महंगी टाइल होगी। यस। ठीक है। अब बाकी टाइल भी बहुत अच्छी मैट में, मगर इसमें आप देख सकते हैं कि ग्लॉस है, मगर अपने आप में ये कितनी खूबसूरत टाइल है। तो ये वाला एक फैक्टर बड़ा ज़बरदस्त है। फिर आप नीचेज में देख सकते हैं, उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बिल्कुल ज़बरदस्त किया है। सही है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा बनाया है। फिर आपकी वार्डरोब्स आ जाती हैं सामने की तरफ, वो भी आप मेरे ख्याल से तंग नहीं होंगे। और शावर से आप निकलते हैं नॉर्मली इधर ही आप ड्रेसअप होकर बाहर आ जाएं। तो ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगेन इस कमरे में आप देख सकते हैं ग्रे कलर किए हुए हैं। और सर इस कमरे की जो विंडो है, विंडो इसकी भी कमरे की जो है ना काफ़ी बहुत अच्छी लिट कर रहा है कमरे को। मतलब यही चीज़ होती है जो आपको चाहिए होती है कि कमरा आपका लिट हो। अगर आप वेंटिलेशन चाहते हैं तो वो सामने कमरे की विंडो है, वेंटिलेशन भी आपकी बड़ी ज़बरदस्त होगी। और इसके बिल्कुल सामने अगर आपका जैसे एक बच्चे का पूरा पोर्शन बनाना चाहते हैं तो ये पूरा ये मास्टर बेड आ जाता है, वो उसके साथ में आप रेनबो रूम कह लें, बेबी बेड कह लें, वो आ जाता है। ये भी आप देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा उन्होंने इधर आपकी वो कोशिश वगैरह टाइप की हुई है। और ये बहुत ट्रेंडिंग है। ये आप देख सकते हैं वेलवेट का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर इधर आपका वुडन बेड है उसको भी कॉम्प्लीमेंट करेगा, मॉडल नाइस पे लो बेड है उसको भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। आप अगर पीछे नहीं भी लगाना चाहते, सिर्फ आगे वो आजकल जैसे वो मैट्रेस वाला बेड आता है वो लगा दिया, तो ये आपकी बेड बैक का ये काम भी करेगा। मतलब कि फुल। और इनों में भी ये वेलकमिंग है, ये थोड़ा सा ये बिल्कुल एस्थेटिक सा तरह करके लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। ये पूरी जापानी लाइंस पे बना हुआ है। ऊपर आप इवन सीलिंग भी देखेंगे प्रोफाइल लाइट्स का कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। अगेन इधर भी आपको इन्वर्टर एसी मिलता है। ये भी अगेन कोरियान की सारी वैनिटीज हैं, पैसा नहीं बचाया हुआ, वही पैसा दबा के लगाया हुआ है। फिर ये आप देखेंगे तो ये टाइल कितनी खूबसूरत है। मतलब कि एक ये ग्लेज्ड मैट टाइल है और इसका मतलब कि फीलर ही बड़ा अच्छा ही है। अगर मोइज़ मैं आपको भी कहूँगा कि हाथ लगा के देखेंगे तो ये आम टाइल नहीं है, मतलब कि एक डिफरेंट मैट टाइल है। फिर शावर कैबिन बहुत अच्छा प्रॉपर साइज़ का है। और आपकी वैनिटी अगेन वॉल माउंटेड ही, आपके उन्होंने पैसा नहीं बचाया भी, ये भी वॉल माउंटेड लगाए हैं आजकल के ट्रेंड्स के हिसाब से। पूरा घर मैं देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड्स के हिसाब से बेहतरीन बना हुआ है। फिर हम आगे की तरफ आते हैं, ये हमारा टीवी लाउंज आ जाता है ऊपर का। टीवी लाउंज की भी आप वॉल देखेंगे बहुत अच्छी डिज़ाइन है, नीचे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और यही होता है कि थीम को मेंटेन करते हुए कलर्स भी कैसे प्ले किया हुआ है, तो इन्होंने बेहतरीन अंदाज से प्ले किया हुआ है। इधर टाइल लगाई हुई है, साथ में आपकी पूरी ग्रे की एक थीम दी हुई है। ये एक आपका पूरा सेपरेट पोर्शन हो जाता है। मेरे ख्याल से हेड ऑफ द फैमिली को ना फर्स्ट फ्लोर पे रहना चाहिए, उससे ये है कि आपका ऊपर वाला जो फ्लोर है ना वो आबाद रहता है। आपके तीनों कमरों को मैंने देखा कि टेरेस भी लग रहे हैं, आपके लाउंज को भी लग रहे हैं और फ्रंट वाले कमरे को कितना बड़ा टेरेस दिया फ्रंट पे। इधर भी आपको दोनों पैटियो, जो बैक पैटियो होता है और बैक पैटियो का भी अगर आप साइज़ देखेंगे बहुत अच्छा साइज़ है। इधर आप बारबेक्यू एरिया, सिटिंग, अपनी सारा कुछ प्राइवेसी में चाहते हैं तो इधर, अगर फ्रंट पे चाहते हैं तो वो, अगर आपकी दोस्तों की गैदरिंग है तो वो सामने हो सकती है, फैमिली की गैदरिंग इधर हो सकती है, लेडीज़ जेंट्स की भी आप कर सकते हैं, दोनों सेपरेट पोर्शन। तो ये भी आप देख सकते हैं। गेंद जो बैक वॉल है हमारी, फीचर वॉल बड़ी अच्छी है। आगे मीडिया वॉल की भी उन्होंने प्रॉपर प्रोविज़न दी हुई है। आपके जितने मेरे ख्याल से बटन्स भी लगाए हुए हैं, ये स्विचेस वगैरह, ये भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसका भी वॉशरूम जो है वो अपने आप में खूबसूरती का मंजर इधर से पेश तो कर रहा है। अंदर जाके देखते हैं, ज़बरदस्त। अगेन आपकी वाली फेवरेट जी थीम आ गई है। तो इसकी भी खिड़की परफेक्टली प्लेस है, एवरीथिंग फैन भी मेरे ख्याल से दिए हुए हैं हर एक में, फायर अलार्म सिस्टम सब कुछ। मतलब के कलर्स आप देखें कितना उन्होंने चूज करके, फैंस के भी जो कलर है ना उन पे भी नजर उन्होंने रखी है, उन पे भी नजर रखी है। ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ किसी भी चीज़ पे। दरवाजे भी मैं थ्रू आउट देख रहा हूँ कि एक ही, ये नहीं कि नीचे धोखे के लिए मोटे और अच्छे वाले लगा दिए, ऊपर जो है वो दूसरे हैं। तो ये थीमेटिक है। बाकी इसकी सर्वेंट क्वार्टर्स मेरे ख्याल से 2 हैं जी, 2 सर्वेंट क्वार्टर्स आपको बेसमेंट में मिलते हैं। एक अच्छा घर है। तो बाकी मेरे ख्याल से ओवर टू मोइस, आप एंडिंग कर दें। ले व्यूवर्स, तो आज ये हमने अपनी तरफ से 100% कोशिश की थी आपको डिटेल टूर देने की। हमारे साथ कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट मौजूद थे
उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।